हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हम जाते जाते एक टॉपिक पढ़ रहे थे, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बाबू, फटाफट से पहले लॉ ऑफ डिमांड रिवाइज कराओ, फिर रीजंस की चर्चा स्टार्ट करते हैं। सब सामने देखते हैं बेटा। बाबू, लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट होता है 4 वर्ड से, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाबू, अदर थिंग्स को कांस्टेंट मान लो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ सेम कमोडिटी। बाबू, किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसकी क्वांटिटी डिमांडेड से इनवर्सली रिलेट करता है। यानी कि बेटा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, और बेटा प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ऐसा ही कहता था लॉ ऑफ डिमांड। सर, ये तो बात समझ में आती है कि ये सिचुएशन बिल्कुल ट्रू है, पर बेटा किन कारणों से ट्रू है, हाँ कल हम ये पढ़ रहे थे। हमने एक रीजन पढ़ा था बेटा, सबसे पहले याद होगा आपको, एडिशनल कंज्यूमर। एक रीजन पढ़ा था हमने बेटा, याद करो, एडिशनल कंज्यूमर। बाबू, जहां मैंने अमेजॉन प्राइम की बात करी थी, प्राइम वीडियोस एक स्क्रीन 1500 रुपये में है, ठीक है जी। अगर वो 300 में कर ले, क्या होगा बेटा? सर देखो, प्राइस गिरा है, ये बात पक्की है कि डिमांड बढ़ेगी, पर कारण क्या है? आपको कारण दिखाई दे रहा है कि डिमांड बढ़ने का कारण यहाँ एडिशनल कंज्यूमर है। बहुत सारे कंज्यूमर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे नए, और बेटा ओल्ड कंज्यूमर भी बेटा क्या करेंगे, सोचेंगे यार एक टीवी में चलती है 1500 में, अब 300 मिल रहा है, दूसरे टीवी में भी चला देते हैं, दूसरे रूम में भी चल जाएगा प्राइम, तीसरे में भी चला देते हैं, तीसरे में भी चल जाएगा, 300 की तो बात है। याद है ये बात करी थी हमने? बाबू, ऐसे हमने दो और कारण भी पढ़ लिए थे, डिफरेंट यूसेस भी पढ़ लिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ लिया था। सेकंड और थर्ड पे मेरी चर्चा रहती है, ये हो नहीं पाया था, गर्मी भी बहुत थी और टाइम भी लगभग खत्म था। आओ जी, पहले इसकी चर्चा करते हैं, फिर एक और टॉपिक पढ़ेंगे। बाबू, सेकंड हेडिंग है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सामने देखना सब। बाबू, सेकंड हेडिंग है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सर, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी क्या लॉ ऑफ डिमांड ट्रू है? आओ देखते हैं बेटा। बाबू, दो सब्सटीट्यूट गुड्स को मैं मेंशन करता हूं, वन इज पेप्सी एंड सेकंड वन इज कोका कोला, कोक। बेटा मान लो दोनों का प्राइस है 10 रुपी फॉर 1 यूनिट, दोनों 10 रुपए की हैं, 1 यूनिट। बेटा पेप्सी की ना 1 करोड़ यूनिट बिकती हैं 10 रुपए के दाम पर, और बाबू मान लो कोक की यूनिट बिकती हैं, कुछ भी समझ लो, 1 करोड़ 20 लाख 10 रुपए के दाम पर चल रहा है। दोनों की अपनी अपनी डिमांड है, दोनों के अपने अपने टेस्ट हैं, अलग अलग कस्टमर है, ये कहानी चल रही है। बाबू, सामने देखने में आना, सब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझना है तो, सर प्राइस पेप्सी ने रिड्यूस कर दिया, प्राइस इसने 8 रुपीज कर दिया। सर प्राइस गिरा है, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी समझदार हो? सर ये तो 1 करोड़ लोग पिएंगे ही पिएंगे पेप्सी, ये तो 1 करोड़ लोग छोड़ेंगे ही नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, समझदार हो? सर यहां से डिमांड यहां शिफ्ट करेगी कि नहीं करेगी? 20-50 लाख तो करेगी। सर 10 रुपए की कोक, 8 की पेप्सी, लगभग सेम टेस्ट, 20-50 लाख तो शिफ्ट करेंगे। सर यही तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये बात तो सबको पता है कि प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, कारण ही तो इंपॉर्टेंट है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कारण है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात समझ आई? बाबू, लास्ट हेडिंग इज इनकम इफेक्ट। बाबू उसके बाद रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो जाएंगे, आज का एक नया टॉपिक भी करेंगे। ये इनकम इफेक्ट क्या चीज है? बाबू मैं ना इस इफेक्ट में दो तरीके की इनकम की बात करूंगा आपसे, आराम से सुनना जरा। बाबू इनकम इफेक्ट, मान लो बेटा एक मजदूर है, एक आर्टिसन है, कारीगर है, जो दिन के 1000 रुपए लेता है, काम करता है, सुबह जाता है रात को आता है, दिहाड़ी मिलती है 1000 रुपए। बाबू जब शाम को 5 बजे काम से छुट्टी होती है, इस 1000 रुपए में से ना रोज वो पाव भर दाल खरीदता है, 250 ग्राम कोई भी एक दाल खरीदता है,
और एवरेज दाल का प्राइस 200 रुपए किलो। बाबू अगर 200 रुपए किलो है तो 50 रुपए की 250 ग्राम उसको दाल मिलती है, एक पाव भर दाल मिलती है 50 रुपए। ऐसी कहानी, लगभग रोज वो यही काम करता है। ठीक है बाबू, एक दिन पता लगता है कि गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करके इसके प्राइस रिड्यूस करा दिए। अब हर दाल लगभग 25 रुपए भाव हो गई है, यानी कि 100 रुपए किलो हो गई। बाबू उसकी मनी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। प्लीज सामने देखना, मैंने अब दो तरीके की इनकम की चर्चा शुरू कर दी है। उसकी मनी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी 1000 ही कमाता था, आज भी 1000 ही कमाता है। जितने पैसे आप अर्न करते हो ना बेटा, उसे मनी इनकम बोलते हैं। इस पूरी के पूरी हेडिंग में मेरा मनी इनकम से कोई लेना देना नहीं है बाबू। मेरा लेना देना इस 1000 रुपए से है ही नहीं। पहले भी आप 1000 कमाते थे, अभी भी 1000 कमाते हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मनी इनकम की बात नहीं चल रही। बस मुझे एक बात बताओ सोच और समझ के, पहले उसने दाल के लिए ना 50 रुपए अलग निकाले हुए थे, रोज निकालता था। 250 ग्राम दाल घर में बनती थी, 3 मेंबर थे, 4 मेंबर थे, जितनी भी मिलती थी सब खा जाते थे, बस चाहे थोड़ी लगे चाहे ज्यादा लगे। ठीक है सर, बस अब ईमानदारी से बताना, आज उसके पास फिर 50 रुपए हैं बेटा। अब कितनी दाल वो बाय कर सकता है, फटाफट से बताओ बाबू। प्राइस गिर गया, 25 रुपए की दाल, सॉरी 50 रुपए की दाल अब सेम क्वांटिटी कितने रुपए में मिलने लगी बेटा, 25 रुपए में। प्राइस गिर गया, ये बात सबको समझ में आती है बेटा कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। सर लेकिन रीजन भी तो समझो उसके पीछे क्या है। रीजन है बेटा उसकी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम क्या चीज होती है सर? रियल इनकम बोलूं तो अगर मैं अपनी भाषा में, मैं इसको बोलता हूं परचेजिंग पावर। 50 रुपए खर्चने की हिम्मत थी 1000 में से रात के खाने के लिए। सर पहले भी 50 ही खर्च रहा था तो पाव भर दाल खरीदता था, आज 50 खर्चेगा, आधी किलो दाल खरीद सकता कि नहीं? आपको दिख रहा है उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई। रियल इनकम बोले तो बेटा परचेसिंग पावर, रियल इनकम इज इक्वल टू परचेसिंग पावर। आपको दिखाई दे रहा है बेटा, प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है। रीजन भी समझ में आ रहा है क्यों बढ़ती है? क्योंकि रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, परचेसिंग पावर नहीं बढ़ गई उसकी। अरे भाई जेब में 50 का नोट है, पहले 250 ग्राम दाल मिलती है 50 रुपए की, आज भी 50 का ही नोट है बेटा, आज 500 ग्राम मिलती है। दिख नहीं रहा मेरी परचेसिंग पावर बढ़ चुकी है सेम इनकम से। क्लियर है बात? तो बाबू लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। पर बेटा ये बात मैंने 5 अलग अलग कारणों से प्रूव कर दी कि क्यों क्यों होता है सब कुछ। ठीक है जी। अब बाबू लास्ट टॉपिक, मतलब आज के हिसाब से ज्यादा नहीं, आज मेरा सुनने वाला पोर्शन ज्यादा है, आज आपने सुनाने हैं मुझे कुछ टॉपिक। बाबू लास्ट टॉपिक आज के हिसाब से एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। बेटा लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन, कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा। सर लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की, यानी कि जहां जहां काम नहीं करता होगा वहां डायरेक्ट रिलेशनशिप चलती होगी। केशव रुक जाओ बाबू। सर लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड है, यही तो बताता है। और जब मैं पढ़ रहा हूँ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि बेटा यहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, चलता नहीं है। यानी कि बेटा उन जगहों पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट ही तो रिलेशनशिप होगी, तभी तो लॉ ऑफ डिमांड फेल होगा। चलो जी, ऐसी कौन सी जगह है जहां प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बेटा बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है? आओ देख लेते हैं, सब सामने देखते रहेंगे बेटा। बाबू नोट से रीड करने का टाइम सबको मिलता है, मिल भी जाएगा, आप फिलहाल सामने देखते रहो। ठीक है जी, एक एक हेडिंग बेटा मैं शुरू करता हूँ, आराम से क्लियर करता हूँ आपको। सबसे पहले लास्ट हेडिंग की चर्चा करते हैं बेटा, जिसका नाम है चेंज इन वेदर। मेरी तरफ देखना। सर वेदर बदलने से कुछ कॉमोडिटी की डिमांड पे ना जरूर फर्क पड़ता है। अभी मैं एक बात बोलता हूँ, अभी दिसंबर, आज से सिर्फ 6 महीने 5 महीने पहले बेटा, जब आप किसी शोरूम में जाते थे ना इलेक्ट्रॉनिक्स के और बात करते थे कि मुझे एसी खरीदना है, एक कंपनी का नाम ले देता हूँ ताकि क्लियर है, डेक्कन। आपको डेक्कन का एसी खरीदना है बाबू, 1.5 टन का एसी
शोरूम का ऑनर प्राइस बताता था जी 35 में ले जाओ। क्यों? काम नहीं है भाई, एसी बिक नहीं रहे, मनी ब्लॉक पड़ी है एसी, इसमें सीजन भी नहीं है। और वो कहता था 35 में उठा कर ले जाओ, हम नहीं खरीदते थे। सर गर्मियां ऑन पीक, ठीक है जी। अभी मैं किसी शोरूम पे खड़ा था 2-4 दिन पहले, तो उस आदमी ने मेरे को दिखाया कि आज उसने सुबह से लेकर शाम तक, मैं शाम को गया, 90 एसी बेचे। 90 एसी की बिलिंग दिखाई एक ही आदमी ने, सर लिंक रोड पे एक शोरूम है, 90 एसी बेचे एक दिन में डेकिन के, ठीक है जी, एट द प्राइस ऑफ 37,000। कहता है हम प्राइस रोज बढ़ाते जा रहे हैं, डिमांड नहीं करने को तैयार, डिमांड भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। सब दिखाई दे रहा है। वेदर के हिसाब से क्या होता है, आप प्राइस बढ़े जा रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ी जा रही है, कम नहीं हो रही। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। ये तो कहता था प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, चेंज इन वेदर में नहीं होता है सब। कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी कुछ पर्टिकुलर वेदर में डिमांड की जाती है, जितना मर्जी दाम बढ़ा लो बेटा, दे के जाता है कस्टमर। ऑल क्लियर? बात समझ में आ गई? दिखाई दे रहा है लॉ ऑफ डिमांड फेल हुआ, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, चेंज इन वेदर। क्लियर? आगे बढ़ाएं बात को बाबू। सेकेंड वन इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बाबू कुछ चीजें जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी हैं, ठीक है ना, और ऐसी चीजों का प्राइस जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, क्वांटिटी डिमांडेड रुकती नहीं है बेटा, बढ़ती चली जाती है। बाबू एक शुगर का पेशेंट, एक हार्ट पेशेंट है, दवाई रेगुलर चलनी है, वो जो शुगर की गोली है रोज खानी है, ठीक है जी, या ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है, रोज चलनी है दवाई, रोज खानी है। सर आप दवाई का दाम रोज बढ़ाते दो तो रोज खरीदेगा, कभी नहीं गिरेगी क्वांटिटी डिमांड, लिख के ले लो। एक्सेप्शन मिल गया लॉ ऑफ डिमांड का दूसरा, प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, वो गिर नहीं रही। आगे बढ़ाएं बात को, दो हेडिंग बिल्कुल क्लियर। सर फैशन रिलेटेड गुड्स, सर करते हैं बात, समझदार तो वैसे समझ भी गए, उन्होंने मन में मैटर भी बनाना शुरू कर दिया। बाबू किसी टाइम पर पेंसिल फिट जीन्स का बहुत फैशन था, अब दोबारा फैशन लौट आया बेल बॉटम, ठीक है जी, बेल बॉटम आने लग गया, अमिताभ बच्चन पहना करता था पुरानी मूवीज में, ठीक है जी। सर फैशन लौट आया, अब वो जब फैशन आया है बहुत तेज प्राइस है उन जीन्स के जो बेल बॉटम है। बाबू पेंसिल फिट नैरो बॉटम बड़ी सस्ती है आज की तारीख में उनके कंपैरिजन में। सर प्राइस ज्यादा है फिर भी लोग बेटा बेल बॉटम ही खरीदना चाहते हैं, डिमांड उसी की करना चाहते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? सर कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो सोच रहे हैं प्राइस गिरे बेल बॉटम का तो बाय करूं? सर बड़े रेयर है, क्योंकि उनको भी पता है प्राइस तभी गिरेगा जब फैशन आउट होगा। अब उनको ये लगता है कि यार प्राइस गिरेगा 6 महीने के बाद, तब तक सारी दुनिया पहन चुकी होगी, फिर मैं बेल बॉटम पहन के क्या करूंगा, आज ही बाय करो, जब किसी ने नहीं पहना तभी है मजा पहनने का। बस यही होता है फैशन के केस में, प्राइस बढ़ता चला जाएगा, आप क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाते ही चले जाओगे, कोई इंतजार नहीं करता कि फैशन आउट हो सस्ता हो मैं खरीदूं। क्लियर है बात? तो सर तीसरा एक्सेप्शन मिला फैशन रिलेटेड गुड्स। तीन बातें, कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो बेटा। चेंज इन वेदर, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको बेटा, एक डेक्कन के एसी का, याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, शुगर की गोली हार्ट पेशेंट के लिए बेटा, फैशन रिलेटेड गुड्स अभी बात करें। तीन बातें, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। चलो जी बाबू आगे की बात करते हैं। बाबू सबसे पहले बात करते हैं चलो थर्ड की, मैंने अभी फोर्थ हेडिंग पेंडिंग छोड़ी हुई है, फियर ऑफ शॉर्टेज। सर अगर कभी कोई ऐसा अफवाह ऐसा भ्रम फैल जाए या रियलिटी भी ऐसी हो कि किसी चीज की शॉर्टेज हो जाएगी, ऐसे केसेस में बेटा प्राइस को कितना भगा लो क्वांटिटी डिमांडेड बड़ी रहती है, गिरती नहीं। सर सेम हैपेंड इन सहारनपुर ट्वाइस, 2 बार हुआ, मैंने अपनी आंखों से 2 बार देखा। एक बार कर्फ्यू हुआ बेटा अंबाला रोड पे, जब वो गुरुद्वारे वाला पंगा हुआ था बहुत बड़ा। सर अब कर्फ्यू हुआ था, अब ये भी नहीं पता था दुकानें कितने दिन बंद रहेंगी, किसी को खबर नहीं थी। जब वो पंगा होना शुरू हुआ लोगों ने राशन भरना शुरू करा, अब जिन दुकानदारों के पास ठीक ठाक क्वांटिटी में राशन था उन्होंने प्राइस शूट अप करने शुरू कर दिए।
हर कोई दूसरे की मजबूरी के मजे लेता है। 20 रुपए किलो आटा, 25। और आदमी बोल लिया ना 10 किलो, आदमी बोल रहे हैं पहले 10 किलो जाता था, आज 20 दे। पहले 20 जाता था, अब 40 दे। सर प्राइस बढ़ा रहे हैं दुकानदार, तो क्या आपको डर है कि कल मिलेगा ही नहीं? आपका बाबू फियर ऑन पीक है। आप क्या कर रहे हो? डिमांड बढ़ाते जा रहे हो प्राइस के साथ साथ। कोविड में भी सेम हुआ। जब पहले दिन लॉकडाउन हुआ, मतलब वो तो ऐसे ही था ना, वो तो मजाक करी थी मोदी जी ने। उसके बाद तो बोल दिया परमानेंटली लॉकडाउन है। अब तो दुनिया को लगा दुकान नहीं खुलेगी, सामान कैसे मिलेगा? जिसके जो लिंक थे कन्फेक्शनरी पर, प्रोविजन स्टोर पर, सब रात को फोन घुमा रहे हैं, भाई घर में राशन भी नहीं है, कैसे खाएंगे, ये भिजवा वो भिजवा। उसने 2-2 रुपए तेज बताए हर आइटम में, आप तब भी कह रहे हो कोई नहीं भिजवा भिजवा और भिजवा दे। सर प्राइस बढ़ा रहा है दुकानदार, आप तब भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाए जा रहे हो। ये क्या लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। बेटा ये क्या होते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स? कुछ गुड्स बेटा स्टेटस सिंबल माने जाते हैं। अब इनका प्राइस जितना मर्जी भागता रहे, दुनिया फिर भी डिमांड करती रहती है। मेरे को तो अपने आसपास एक ही चीज समझ में आती है, गोल्ड। ठीक है ना, इंडियंस को थोड़ा इमोशनल है, ठीक है ना, मतलब वुमेन्स ज्यादातर इमोशनल है गोल्ड को लेकर। सर अब मैं कहता हूं किसी टाइम पर गोल्ड मैंने 18,000 रुपए भी देखा है फॉर 10 ग्राम्स। एक तोला गोल्ड की कीमत 18,000 रुपए। अभी 72,300 है, 72,300। मैंने तो कभी डिमांड गिरते हुए नहीं देखी। अभी बेटा ऐसा ही हो, धनतेरस आएगी, ठीक है, बर्तन से ज्यादा भीड़, बर्तन की दुकान से ज्यादा भीड़ गोल्ड की दुकान पे लगी हुई होगी, सुनार पे लगी होगी। बर्तन कम खरीदेंगे लोग, गोल्ड ज्यादा खरीदेंगे। प्राइस देख लो कहां पर है। और उसके बाद वेडिंग सीजन आएगा, उसके बाद देखना ऐसी की तैसी। मैं कई रील्स देखता हूँ जिसमें वो दिखाते हैं दहेज कैसे दे रहे हैं लोग, ठीक है ना, वो कई लोग खुला दहेज ही देते हैं, लिखा जाता है कितना दे दे रहे। 1 किलो सोना, भाई मतलब देख के लगता है क्या कर रहे हो? मतलब जो चीजें स्टेटस सिंबल है ना सर, जितना मर्जी लगाए जो आप दाम, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड रुक नहीं रही, वो बढ़ी रही है। एक और चीज है वो मतलब लोगों के लिए वैल्यू रखती है, शायद हमारे लिए उतनी नहीं बेटा, पेंटिंग्स, एंटीक पेंटिंग्स। सर आप किसी 5 स्टार 7 स्टार में जाओ, आईटीसी मौर्या में जाओ, बड़े बड़े होटलों बिराए में जाओ, ठीक है ना, आप देखोगे बेटा जब आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो पेंटिंग्स लगी हुई हैं। आपको लगेगा यार क्या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। और आप पूछ लेना उनमें से, वो बताएगा मैंने 10 पेटी की खरीदी, 15 पेटी की खरीदी। कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं मिलेगी 5 स्टार में जो आपको लगेगा 10 पेटी से कम की है। मतलब उनके लिए वो चीज स्टेटस सिंबल है बेटा। आप प्राइस बढ़ाए चले जाओ, उनकी डिमांड नहीं रुक रही, वो तो और बढ़ाए चले जा रहे हैं बेटा। अगर कोई चीज स्टेटस सिंबल बन गई है, जो मर्जी प्राइस हो, सर लोग बाइंग करेंगे करेंगे। क्यों नहीं करते? स्प्लेंडर भाई 60,000 की, 70,000 की, वाई हार्ले डेविडसन फॉर 16 lakhs। जो मर्जी प्राइस हो भाई, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड उतनी है। क्लियर है ना बेटा बात? समझ में आती है बात? चलो जी बाबू बात करते हैं अब हेडिंग की, इग्नोरेंस। मेरी तरफ देखना बाबू। कुछ कंज्यूमर ऐसे इग्नोरेंट होते हैं, उन्हें कुछ चीजों का बेटा एक्चुअल प्राइस ही पता नहीं होता। अब जो लोग इग्नोरेंट है ना सर, आप जो मर्जी प्राइस मांगो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी रहेगी। सर हम ना सहारनपुर सिटी में रहते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल सोचना भी मत, आपको कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारी रीच में ना लगभग सभी होलसेल मंडी है। और ज्यादातर आप देखोगे ना, आपकी फैमिली में किसी ना किसी का संबंध होगा, होलसेल से ही सामान खरीदते होंगे आप, ठीक है ना। अभी बुक्स भी खरीदनी है ना, हमें लगता है अरे बुक्स मटिया मिल जाएंगे, हम नहीं खरीदते, मोहल्ले से यहाँ से 20%, वहाँ 25 लेस, ठीक है जी। बच्चों की सोच है, तो बड़ों की तो फिर और खतरनाक होगी, ठीक है ना जी। अभी कॉस्मेटिक खरीदनी है, अरे भाई क्यों गली मोहल्ले में खरीदनी, चलो गुच्छा मार्केट, ऐसी सोच है। मसाले खरीदने, अरे यहाँ क्यों खरीदने, मोरगंज जिंदाबाद। तो समझ रहे हो ना, यहाँ वालों के लिए एग्जाम्पल फिट नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि हम भागते ही सीधा होलसेल की तरफ है। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप सुनना, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। देहरादून, आम इंसान की रीच में होलसेल मंडी नहीं है। अब वहां क्या करते हैं बेटा, लोग इग्नोरेंट है, उन्हें चीजों का ना एक्चुअल प्राइस नहीं पता, जो मर्जी प्राइस मांग लो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाए। मैं हालात देखता हूँ, कुछ दोस्त यार रहते हैं बाबू,
किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास गए, मोबाइल एसेसरी वाले के पास गए, भैया मोबाइल पे गार्ड चढ़ाना, उसने कहा जी 200, तो ठीक है जी 200 निकाले, कोई बार्गेनिंग ही नहीं है, 200 निकाले, उन्होंने गार्ड चढ़ा दिया। मुझे कोई बोले मैं तो हंसी आ जाए, मैं तो 7-7 रुपए के चढ़वाए हुए हैं गार्ड, 7 रुपी, मेरे तो क्लाइंट है बेटा कितने 7, मेरे को कोई 200 बताए, मेरे को तो हंसी छूट जाएगी। सर जिन कंज्यूमर को रियल प्राइस ही नहीं पता, आप जितना मर्जी प्राइस बढ़ावा मांगो, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड गिर नहीं सकती। स्पेशली ऐसे काम टूरिस्ट प्लेस पे बहुत ज्यादा होते हैं। अब एक आदमी मुंबई रहता है, दिल्ली रहता है, पोर्स एरिया में रहता है, मसूरी घूमने आया, पर आप मांगो उससे मुंह फाड़ के प्राइस, उसे एक्चुअल कीमत नहीं पता। जिस मर्जी चीज का एक छोटे से टॉय का आप मांगो 400 रुपए, 400 रुपए निकाल के देगा जेब से आपको। तो वट एवर द प्राइस में भी जितना मर्जी बढ़ा दो, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड रुकने नहीं वाली, वो बढ़ती ही चली जाएगी बेटा। जो इग्नोरेंट है वो इग्नोरेंट है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? मैटर लिखे 2-2 लाइन के हुए हैं, अगर आप आराम से मेरी बात सुनोगे सारी बात बिल्कुल पक्का से समझ में आएगी। ठीक है जी बाबू, लास्ट हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसको लास्ट में चूज किया, गिफन गुड्स। बाबू ये नाम क्या है गिफन गुड्स? बाबू ये स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स है। इधर देखना प्लीज सामने आराम से, यार ये हेडिंग मैंने इंपॉर्टेंट बोली है तो इसको आराम से समझना है। सर गिफन गुड्स पहले मैं बढ़वा देता हूं इसके बारे में, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। बेटा ये स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स हैं, जितना मर्जी प्राइस बढ़ा लो इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। ऐसा किसने कहा? बेटा पर्सन हुए हैं रॉबर्ट गिफन, उनके नाम पर इसको नाम दिया गया गिफन गुड्स। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की थी बेटा इन इंग्लैंड। ठीक है जी, मैं इनकी चीज तो बताऊंगा ही बनाऊंगा जो इन्होंने ऑब्जर्व करी। मैं फिलहाल पहले अपना एग्जांपल दे दूं, फिर जो रॉबर्ट गिफन सर ने बेटा जो चीज ऑब्जर्व की थी वो भी दिखाता हूं क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया। एक बात बताओ बेटा, मैं कहता हूं आज की तारीख में ना एक हवाई चप्पल मिलती है 50 रुपए का जोड़ा, ठीक है जी, और बेटा अगर हम ब्रांड में चले जाएं तो बेटा एक से एक स्लीपर्स हैं बेटा, 500 से शुरू हो जाएंगी बेटा, चाहे 5000 तक फूक लो। ऐसा ही है एक्चुअल में। एक बात बताना बेटा फटाफट से सामने देखकर, मैं कहता हूं बेटा जितना भी फुटवियर बनाने वाला रॉ मटेरियल है, चाहे वो चमड़ा है चाहे वो लेदर है, सब महंगा हो गया मार्केट में, सारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया। सर इसका दाम पहुंच गया 50 से 70, इसका दाम पहुंच गया 500 से 700। मुझे एक बात बताओ बेटा, जितना मर्जी मैं इसका प्राइस बढ़ा लूं डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा? सब जो लोग 500 अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो यही खरीदते थे, जो 500 अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो 700 कर पाएंगे? वो आज भी क्या खरीदेंगे? वो आज भी यही खरीदेंगे। वो कल भी हवाई चप्पल खरीदते थे, वो आज भी हवाई चप्पल ही खरीदेंगे, जो मर्जी कर लो आप प्राइस, जो हो सकता है आपसे। बड़ी सीधी सी बात। सर सेम चीज ऑब्जर्व की थी रॉबर्ट गिफिन सर ने। उन्होंने क्या देखा मैं आपको बता देता हूं, कि जैसे हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स है ना बेटा, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारी लेबर क्लास काम करती है, ठीक है जी, शाम होते ही बेटा अपने घर के लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं जो घर जाके पकाएंगे और खाएंगे। उन्होंने देखा बेटा कि ना ब्रेड का प्राइस ना इंग्लैंड में बढ़ता चला जा रहा है और तब भी ब्रेड की डिमांड गिर नहीं रही। तो उन्होंने बेटा एक पैराडॉक्स दिया, जैसे गिफन पैराडॉक्स बोलते हैं, गिफन गुड्स बोलते हैं। तो वो उन्होंने बात समझाई कैसे, ये समझो। उन्होंने बोला कि ब्रेड मार्केट में 10 रुपए की है और मीट मार्केट में 50 रुपए का है। अगर ब्रेड का दाम 10 से 12 हो गया और मीट का दाम भी बढ़कर 50 से 60 हो गया, लोग फिर भी बेटा इसकी तरफ ही भागेंगे। जो लोग मीट को पहले ही बेटा बाय नहीं कर पाते थे, सर आज बाय कर पाएंगे? लोग पहले भी यही खा रहे थे, इसका प्राइस आप कितना 40, 45, 50 तक बढ़ा लो, तब तक यही बाय करते रहेंगे लोग, तब तक यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी पॉकेट नहीं अलाउ करती उस चीज को। तो बेटा कुछ इंफीरियर गुड्स ऐसे हैं कि उनका प्राइस बढ़ता भी रहेगा ना, खास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वांटिटी डिमांड बल्कि बढ़ेगी, गिरेगा कुछ नहीं। क्योंकि दूसरी चीजें आउट ऑफ पॉकेट है बेटा लोगों के, बहुत सारे लोगों के आउट ऑफ पॉकेट है, एक टाइम का 50 रुपए का मील। आपको पता है इंडिया में पुअर की डेफिनेशन क्या है? आइडिया भी नहीं होगा, मैं बता दूंगा ना, आपको लगेगा यार जूते मार दो अभी सरकार को। इंडिया में पुअर पता है कौन है? अगर अर्बन एरियाज में आप 1000 रुपए महीना से कम कमा रहे हो
और रूरल एरिया में 816 रुपये से कम कमा रहे हो तो आप पुअर हो। क्या बात कर रहे हो यार, 1000 रुपये महीना, मतलब एक इंसान 1000 रुपये कमा रहा है तो उसकी कैटेगरी है नॉन पुअर, इज नॉट पुअर एज पर गवर्नमेंट। यार आप समझ सकते हो 30 रुपये दिन, ना क्या बोले यार आदमी, स्पीचलेस। बाबू 1 मिनट, गिफेंस पैराडॉक्स, जो गिफेन सर की मैंने बात बताई एक बार ये रीड करना। ठीक है जी, प्रकाश भाई रख दो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।